कभी कभी जिंदगी आपको उस कोने में धकेल देती है जहां से आगे रास्ता कुछ दिखता नहीं। ना कोई उम्मीद, ना कोई इंसान, ना कोई रास्ता। बस एक सन्नाटा रहता है। आपकी खाली जेब का, आपके खाली बैंक अकाउंट का। एक समय उस जेब में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए होते थे। एक समय आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए होते थे। लेकिन आज की डेट में बस एक सन्नाटा रहता है, बस एक खामोशी रहती है, बस एक चुप्पी रहती है। जब आपके पास पैसा आता है तो शांति लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, सिक्योरिटी लेके आता है। लेकिन जब वो पैसा किसी कारणवश अगर जाता है या लॉस हो जाता है तो आपके लाइफ में खामोशी आ जाती है, सन्नाटा आ जाता है। मानो वक्त सा रुक जाता है, मानो दुनिया रुक जाती है। वहाँ पे आपकी सारी प्रोग्रेस थम जाती है। आपके ऊपर का जो भरोसा होता है मानो उठ जाता है। लोगों का, रिश्तेदारों का, सब आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करते इसके आगे। क्योंकि वो जो भरोसा होता है पैसे के रूप में वो आपके पास नहीं होता। पैसा होने के कारण ही लोग आपके ऊपर भरोसा रखे होते हैं, विश्वास रखे होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो भरोसा, खुद का भरोसा खुद के ऊपर से उठ जाता है पैसे ना होने के कारण। कॉन्फिडेंस आपका डगमगाने लगता है, कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाता है। तो पैसा जो पावर है, पैसा जो मनी पावर होती है, वो ना रहने के कारण आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो जवाब देने लगता है। तो उस समय जो भी आपने किताबें पढ़ी होती है, रिच डैड पुअर डैड वगैरह या थिंक एंड ग्रो रिच, वो बस किताबें रह जाती है। क्योंकि असल किताबों से नॉलेज तो मिलता है, लेकिन सही नॉलेज पैसा होने से और पैसा ना होने से जो जिंदगी आपको सिखाती है वही सही नॉलेज होता है। किताबों का वैल्यू अपने जगह पे है। किताबों से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जिंदगी में, वास्तविक जिंदगी में आपको अगर सही सही नॉलेज अगर लेना है तो पैसा आने के बाद या पैसा ना होने के बाद ही मिल जाता है। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। चाहे इस बात को मानने में थोड़ा सा आपका मन मान नहीं रहा होगा या हिचकिचाहट हो रही होगी, लेकिन वास्तविकता यही है, सच्चाई ये है। पैसा आपके पास होना और पैसा आपके पास न होना आपको जिंदगी की वो गुरूर सिखा के जाता है, जिंदगी के वो मंत्र सिखा के जाता है। अगर आपके पास पैसा है तब भी और पैसा ना है तब भी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि खाली जेब और खाली पेट इंसान को सब कुछ सिखा के जाता है, सब कुछ कह के जाता है। अगर जेब आपकी खाली है, समाज आपकी तरफ कैसे देखता है? आपकी जेब खाली है, आपका पेट नहीं भरा। कहने की बात है कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा? तो समाज भाप लेता है, रिश्तेदार भाप लेते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, फ्रेंड्स भाप लेते हैं, सिचुएशन को रीड कर लेते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है। तो कहने की बात ये है कि बुक्स आपको नहीं बताएंगे कि क्या करना है, वो बस थ्योरी बताएंगे कि ये करो वो करो, मोटिवेशनल किताबें वगैरह। लेकिन असल ज़िंदगी में पैसा ही आपको सब कुछ सिखा देता है, जो कि किताबें आपको इतना सिखाती नहीं है। तो रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स साथ छोड़ देते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें होती है पैसा आपके पास न होने के कारण आपके हाथों से निकल जाती है। कॉन्फिडेंस हो गया, रिश्तेदार, रिलेशनशिप हो गया, सब कुछ आपको डिपेंड करता है कि हाउ यू परस्यू योर लाइफ टुवर्ड्स मनी। कैसे आप पैसे को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हो, कैसे आप पैसे को पाने के लिए एफर्ट करते हो, क्या गलतियाँ होती है, क्या गलती करनी नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियाँ होती है जो समय रहते आप सुधार कर सकते हैं। बहुत कुछ बातें होती है मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अपने खुद के तजुर्बे से सही सही या एक आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आई लॉस्ट एवरीथिंग, है ना, आई लॉस्ट एवरीथिंग। तो किताबों से जो सीखा और पैसे होने के कारण या ना होने के कारण तो बहुत कुछ बातें होती है। कैसे मैंने अपना मतलब बाउंस बैक किया, पैसे को दोबारा प्राप्त किया। बहुत कुछ बातें होती है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। तो पैसे के बारे में कुछ मैंने एक मेंटल नोट्स बनाई है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। और आपको ये बातें या 4-5 पॉइंट जो भी है
वीडियो के माध्यम से। अगर आपको पसंद आती है या कुछ लगती है कुछ अच्छी लगती है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ एक लाइक करके और बेल आइकन को प्रेस करके अपना प्यार जरूर शेयर करना है। पॉइंट नंबर 1 है इसका, पैसा शोर से नहीं सन्नाटे से कमाया जाता है। दोस्तों वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है, जो शोर शराबे से पैसा नहीं बनता। नेटवर्किंग करना, कहीं मीटिंग करना, सेमिनार्स अटेंड करना, ऐसे में पैसा शायद ही बनता है। क्योंकि ये जो बातें होती है ना, सामने वाले को चलता है पता कि आप क्या करने वाले हो सकता है आप सही ट्रैक पे हो, लेकिन हो सकता है जिस पे आप काम कर रहे हो वही काम कोई और भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपके चांसेस जो होते हैं पैसे अर्न करने के वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो पैसा शोर से कभी नहीं आता। जो इंसान ने जिसने भी वेल्थ बनाई है, जिसने भी पैसा कमाया है, वो साइलेंटली कमाया है। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है इसके बारे में। जो इंसान आमिर बना है वो साइलेंट रह के बना है, खामोशी से बना है। तो पैसा शोर से कभी नहीं आता, हल्ला गुल्ला करने से कभी नहीं आता है कि मैं ये कर रहा हूँ। अपने प्लान्स किसी को भी शेयर नहीं करना है जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाए। क्योंकि सक्सेस मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन अगर सक्सेस की राह पे आप चलते हो तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सक्सेस होने के। जब आप साइलेंटली काम करते हो, अपने काम के ऊपर आप ध्यान दे पाते हो, कंट्रोल रख पाते हो, तो इसी से आपका सन्नाटे मतलब खामोशी से चुप रहकर साइलेंटली स्ट्रेटेजिकली पैसा बनता है। नंबर 2, पैसा आपका चरित्र नहीं बनाता, पर हालातों में आपका असली चेहरा जरूर दिखाता है। दोस्तों पैसा होने के कारण और पैसा ना होने के कारण जो इंसान का जो स्वभाव होता है ना, वो कैसे बिहेव करता है, मैं कुछ बातों से आपको समझाना चाहूँगा। पैसा होने ना होने का फर्क नहीं होता, लेकिन पैसा आपको आया तो वो आपका जो अंदर का सही इंसान क्या है, वो इंसान को हाइपरबोल करता है। वो पैसा उस इंसान को जागृत करता है। अगर आप में अच्छाई है, वो अच्छाई सामने लेके आता है पैसा। इंसान का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता। अगर आप में कुछ ऐसी खराबी है, घमंड बना है, घमंडी है आपके अंदर, तो वो घमंडी स्वभाव सामने लेके आएगा, उसको स्पार्क देगा, उसको चिंगारे देगा उस घमंड को। तो पैसा ऐसे काम करता है। और आप में कुछ अच्छी बातें हैं समाज के लिए करने के लिए, बस आपके पास पैसा था नहीं मानवता के लिए कुछ करने के लिए। अगर पैसा आपके पास आता है तो वो अच्छाई अपने आप खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। तो पैसा आपका चरित्र नहीं बनाता, और हालातों में आपका जो असली चेहरा है ना वो सामने आता है। तो देखिए आपने आपके अगल बगल में देखना, जो इंसान के पास पैसा थोड़ा सा आते ही उसके अंदर का इंसान क्या था क्या होता है वो बाहर आ जाता है। कोई विनम्र बन जाता है, उसकी जो विनम्रता होती है वो बढ़ती जाती है। कोई घमंडी बन जाता है, आरोगेंस से उसमें आ जाता है। थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, थोड़ा सा, तो वो इंसान तो आरोगेंट पहले से ही होता है। देखिए थोड़ा सा आपके दोस्त लोगों में, समाज में, आपके रिलेटिव्स में थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियली गेन हो गया है, कुछ ऐसी बातें होते हैं, तो वो इंसान you will feel कि यस सी और ही बिकम arrogant। आप महसूस करोगे कि थोड़ा सा क्या वक्त बदल गया तो ये arrogant बन गया। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अरे वक्त तो बदल गया लेकिन इंसान बदला नहीं है, वही विनयशील विनम्र इंसान वही के वही है। तो आपके अंदर का जो स्वभाव है ना उसको चिंगार देता है पैसा, उसको जगाता है, उसको आगे लेके आता समाज के। नंबर 3 है, पैसा कभी कमाने से नहीं आता बल्कि संभालने से आता है। इसमें मेरा एक्सपीरियंस जोड़ना चाहूँगा दोस्तों इस लाइन में। पैसा कमाने से नहीं आता। आपके पास कितनी बार कितने लाखों रुपए आए होंगे और उसी स्पीड से गए होंगे। EMI के इसमें, बिल्स के इसमें, रेंट के उसमें, राशन का बिल, किराया,
बच्चों की फीस। देखो, कुछ बातें जरूरी है, कुछ बातें आवश्यकता है पैसे एक्सपेंस करने के लिए। तो पैसा आपको संभालना आना चाहिए। जब आपके पास इनकम के रूप में, सैलरी के फॉर्म में, बिजनेस के इनकम के फॉर्म में, रेंटल प्रॉपर्टी के फॉर्म में, कुछ भी आपका जो कमाई का जरिया है, जो ट्रेडिशनल जरिया है, मैक्सिमम लोगों का सैलरी होता है, चाहे प्राइवेट जॉब करे, प्राइवेट सर्विस करे या गवर्नमेंट सर्विस करे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हर महीने के एंड में सैलरी आ जाती है। तो सैलरी आती तो है, लेकिन आपके पास टिकती कितनी है, आपके पास होती कितनी है महीने के मिड या लास्ट तक, बचती कहाँ पे सैलरी? उसके रास्ते तो बने होते हैं। पिछले 20, 25, 30 साल का अगर डेटा लिया जाए, हर कोई लोन के डेट के ट्रैप में है, हर कोई ईएमआई के ऊपर सामान ले चुका है। जिसकी जरूरत थी वो भी, और जिसकी जरूरत ना है वो भी। ये कह के कि ऑफर में चीजें मिल रही है, ये कह के कि सस्ती मिल रही है, बाय वन गेट वन पे फ्री मिल रहा है, या बाय टू गेट वन फ्री ऐसा मिल रहा है। तो जो जरूरत थी वो भी ले लिया, और जो जरूरत ना थी वो भी ले लिया। तो पैसे को तो रास्ता मिल गया निकलने का। और कितना आसान हो चुका है, मतलब कितना इजी है। आसान मतलब, यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहूंगा मैं, आसान नहीं है, कितना इजी हो गया पेमेंट करना। पैसा कमाना मुश्किल हो गया, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है डे बाय डे, लेकिन किसी चीज को पेमेंट करना कितना आसान हो गया। हर चीज बस यूपीआई पिन डालो या एक ओटीपी डालो, पेमेंट सेंड। डिजिटल ज़माने में, इस 5G के ज़माने में और इस स्मार्टफोन के ज़माने में चीज़ें आसान हो गई। लोगों को अभी बाहर फिजिकल रूप में कहीं जाना नहीं है पेमेंट करने के लिए या चीज़ें लाने के लिए। हर वो चीज़ आपके घर तक, आपके बिस्तर तक आ रही है। हर वो चीज़ आपके पास आ रही है। 5-10 मिनट वेट करो, वो सामान आपके घर में आ रहा है। अच्छी बात है, आना चाहिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन कमाई के जरिए तो लिमिटेड है आपके। तो जब बात आती है पैसा सेविंग करने की, पैसे को बढ़ाने की, जब पैसे बचेंगे नहीं आपके पास, तो कहाँ से सेविंग हो पाएगी, कहाँ से ग्रो करेंगे, कहाँ से पैसे बढ़ेंगे? तो पैसे कमाने से नहीं आते। पैसे आपके चाहे महीने में 1 लाख रुपए कमाते होंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन जब तक कि उस पैसे को इन्वेस्टिंग के फॉर्म में या सेविंग के फॉर्म में आप नहीं रखोगे अपने पास, अपने अकाउंट में, तब तक उस पैसे का आपको क्या फायदा? पैसा कभी भी कमाने से नहीं आता, उसको संभालने से आता है, उसको मैनेज करने से आता है। अब आपके ऊपर है, आप कैसे आप उसको हैंडल कर पाते। जिस दिन मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिस दिन सैलरी आई उसी दिन ही ईएमआई कटती है किसी किसी की। क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, दोस्तों के लोन्स होते हैं, पीयर टू पीयर लोन होते हैं, प्राइवेट से होते हैं, पर्सनल लोन की ईएमआई होते, एक साथ ईएमआई जा रहे हैं। सैलरी का आना और ऑटो डेबिट, स्वैप होना, जो भी कहते हैं उसको, सिस्टम होता है ना ऑटो डेबिट का, ऑटो डेबिट करना, तो अपने आप पैसे कट जाते हैं। तो पैसा किसी का बचता नहीं है। ये मॉडर्न सोसाइटी का हाल है, मॉडर्न जमाने का हाल है, ईएमआई का हाल है। अपने अपने ऊपर मतलब हर चीज ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर वाला स्कीम। अभी खरीदो बाद में 0% ईएमआई, 0 डाउन पेमेंट ईएमआई। हर वो चीज एक लिक्विडिटी मतलब लोभ लुभावन स्कीमें चला के लोगों को ऐसे ट्रैप में लोग आते हैं। मैं नहीं ये बोल रहा कि प्रोडक्ट अच्छे खराब है, अपने अपनी जगह पे सब सही है। अपने अपनी जगह पे वो जो स्कीम लेके आ रहे हैं उनकी जगह पे वो सही है। सब चीज़ें इंसान के विकास के लिए, इंसान के डेवलप या कंफर्ट के लिए, कंफर्ट बढ़ाने के लिए ही हो रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन आपके ऊपर है उसको आपने किस लेवल तक उसको कंज्यूम करना है, वो स्कीमें को, वो चीज़ों को, उस बातों को। जब आपकी कमाई नहीं हो रही होती है, जब आपकी कमाई लिमिटेड होती है, तो आपने उस बातों को देखना है। तो पैसा संभालने से आता, पैसा कमाने से नहीं आता। ये मैंने अपने
एक्सपीरियंस से भी देखा, स्टडी से भी देखा, लोगों के मतलब एक्सपीरियंस से देखा, तो आउटकम मेरा यही है कि पैसा तो आपको कमाना ही है, मतलब पैसा कमाने से बढ़ता नहीं है, लेकिन उसको संभालने से, जो आपके पास आ गया उसको बस अपने बचाना है, उसको सही मैनेज करना है, सेविंग के फॉर्म में या इन्वेस्टिंग के फॉर्म में। उसके बाद अगला पॉइंट है, असली अमीरी वो है जब आप ना कहना सीख जाए। देखिए दोस्तों, मीनिंग तो हर बातों का है, मीनिंग आपको हर बातों का है। जब बात होती है पैसों के बारे में, जब बात होती है किताबें आपको आपको क्या पढ़ा के चले गए और पैसा आपको क्या पढ़ा के चला गया। इंसान आज की दुनिया में सबको हाँ कहता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अगर कोई सामने से बोलता है ये करोगे, हाँ मैं करूँगा। अगर ये कोई बोलता है मुझे वहाँ तक करना है, वो करोगे, हाँ करूँगा मैं। हर वो चीज में हाँ करता रहता है, ऑफिस से लेके घर की लाइफ तक, हर वो जगह पे, हर वो प्लेटफॉर्म पे हाँ करता रहता है। जबकि उसकी समय तो लिमिटेड है, सभी के पास उतने ही घंटे हैं, सभी के पास उतना ही समय है। लेकिन इसकी जो हाँ होती है ना, आज के इस मॉडर्न जमाने में, वो हाँ उसके लिए सही नहीं है। हर जगह पे हाँ कहने में रिस्क है। आज के ज़माने में हर जगह पे हाँ करोगे तो आप खुद ही ट्रैप में आने की संभावना है। चाहे दोस्त हो गया, चाहे रिलेटिव्स हो गए, चाहे जान पहचानने वाले, कहीं भी आपके कलीग्स हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, कुछ कोई भी हो सकता है। काम करते हो या आप जहाँ पे भी आप प्राइवेट में हो, कहीं भी काम कर लेते हो, तो हर जगह पे कोई ना कोई आपसे डिमांड जरूर करेगा, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखेगा आपको, तो आपको वहाँ का जवाब हाँ या ना में देना पड़ता है। तो कोशिश ये करना है आपने, जहाँ पे बात घुमा घुमा के फाइनेंशियली आ जाती है, तो पैसा एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए। कोशिश आपने ये करना है कि ना करना, क्योंकि हाँ कहने में ये होता है। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एक साथ आपको बैंक का ईएमआई भी देना है, एक साथ क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना है, एक साथ आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी करना है, कोई दोस्त उधार मांग रहा है या कोई उधार लिया हुआ पैसा वापस मांग रहा है, तो चार पांच बातें चल रही होती है। तो उस समय क्या चूज करोगे आप, किस किस को हाँ कहोगे जब आपके ऊपर ऑलरेडी लोड है ईएमआई का, क्रेडिट कार्ड की बिल का, राशन, रेंट, है ना, बच्चों की फीस होती है समय समय में, कोई 3 महीने में फीस होती है, कोई महीने में होती है, कोई 2 महीने में होती है, या 6 महीने में होती है। वहन का पैसा, जो बच्चा जो जाता है स्कूल में उसका पैसा, बहुत कुछ बातें होती है जो हर महीने में फिक्स रहती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे ही इंसान जकड़ा हुआ है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो उसमें कुछ नया एडिशन हो जाता है, तो वहाँ पे ना कहना ही समझदारी है। अगर ऐसे आप ट्रैप में ऑलरेडी हो, क्योंकि थोड़ा समय के लिए लगेगा कि ना कह रहा है, लेकिन सच्चाई वही है, मतलब वक्त का तगाजा वही है, ना कहना। नंबर 5, पैसा कभी सामने से नहीं आता, उसे बुलाना नहीं खींचना पड़ता है। अब देखिए, अगर आप लकी है, अगर आपका जन्म अमीर परिवार में हुआ है, लेगेसी में ही आपको अमीरी मिली है, तो अच्छी बात है, यू आर लकी। लेकिन लेगेसी में आपको मिडिल क्लास मिला है, लेगेसी में ही आपको प्रॉब्लम्स मिले हैं, गरीबी मिली है, तो इसमें आपकी गलती तो नहीं है, लेकिन आपका वहाँ लक काम नहीं कर गया। जब आपने धरती पे जन्म ले लिया तो आपको गरीबी मिली, लेगेसी में प्रॉब्लम्स मिले, आपको मिडिल क्लास मिला, आपको वही दिक्कतें मिली। तो पैसा अगर हर कोई विजुअलाइज करके ही आता, हर कोई अफर्मेशन करके ही आता, तो हर कोई वही करता, विजुअलाइज करके वगैरह। तो पैसा सामने से नहीं आता, उसको खींचना पड़ता है अपने मेहनत करके, अपने स्मार्ट वर्क से, अपने बुद्धि से, अपने स्किल से। ऐसी कोई स्किल्स होती है जिस कारण पैसा, इन लिeu ऑफ दैट स्किल, पैसा आपकी लाइफ में आता है।
टाइम या तो टाइम दे के मतलब आप 30 दिन तक काम करते हो तभी आपके पास पैसा आता है। कोई ऐसी स्किल होती है वो 30 दिन का काम एक झटके में हो जाता है और पैसा अपना आपको आ जाता है। तो पैसा बुलाने से नहीं आता दोस्तों, उसको खींचना पड़ता है, पैसे को बनाना पड़ता है, पैसा जनरेट करना पड़ता है। जनरेट करने के तरीके निकालो, पैसे कैसे आता है इस मॉडर्न समय में, उसके तरीके आपको डेवलप करना है, निजात करना है वो तरीके। विजुअलाइज करने से बात नहीं बनने वाली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि विजुअलाइज करना नहीं है करो, उसका वैल्यू है नहीं है वो हम उसके ऊपर नहीं जाने वाले, लेकिन विजुअलाइज करने से या बस मन में रखने से, चारपाई के ऊपर बैठने से पैसे अगर आता तो हर कोई घर से उठता ही नहीं है। तो पैसे का भी एक साइंस है, उस साइंस को पकड़ो। पैसा आपकी तरफ कैसे आता है, पैसा आपके लाइफ में कैसे एंटर करता है, आने के बाद सेविंग के फॉर्म में, इन्वेस्टिंग के फॉर्म में कैसे रखना है वो अलग मैटर है, उसका अलग साइंस है। लेकिन पैसे आपके पास आए रुके, उसके लिए आपको ये एफर्ट्स करना पड़ेगा। पैसा खींचना पड़ता है, पैसा बुलाना नहीं, पैसा खींचना पड़ता है। तो उसके लिए जो आपके एफर्ट्स है वो आपको करने हैं। नंबर 6 है, किताबों से ज्ञान मिलता है पर पैसा आपकी आत्मा को तराशता है। देखिए दोस्तों, खाली पेट खाली जेब दुनिया का वास्तविक चेहरा आपके सामने लेके आता है। इंसान की जब जेब खाली होती है, जब उसका पेट नहीं भरता, मतलब भूख, जब पेट खाली और जेब खाली, बस मतलब यही है। जब दोनों खाली होते ना, तो दुनिया आपको उसका वास्तविक चेहरा आपको आपके सामने लेके आए कि दुनिया क्या चीज है। तो किताबें वहां पे काम नहीं आती, वहां पे मोटिवेशन काम नहीं आएगा, वहां पे नॉलेज, मानो उसका जो पावर है रुक सा जाएगा। उस समय लगेगा कि नहीं, मेरे पास अभी की अभी पैसे चाहिए मुझे, कैसे भी करके बस कुछ पैसे कमा लूं, या कैसे भी करके मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो पैसे की उपलब्धि आपकी आत्मा को तराशती है और पैसे का ना होना आपकी आत्मा को झकझोर देती है। अगर खुद की हेल्प भी करना है, अपने खुद के लिए कुछ प्रयास भी करने हैं, अगर वो खुद की मदद ही करनी है, समाज की छोड़ो, तो उस समय भी पैसा चाहिए। और समाज के लिए कुछ करना है तो पहले खुद को हेल्प करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आप फाइनेंशियली वीक रहोगे तो खुद के लिए कैसे हेल्प करोगे, और तो समाज की बात ही छोड़ दो। तो पैसे की उपलब्धि, पैसे आपके पास होना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए कि आपके लिए कुछ कर सको, आपके परिवार के लिए कुछ कर सको। अपने परिवार में या अपने जो लेगेसी में मिली गरीबी से बाहर निकलने के लिए, परिवार में पहले मिलेनियर या बिलियनर बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिस कारण आपके पास पैसे आ जाए, जिस कारण आप आमिर बन जाए। तो किताबों से ज्ञान तो मिलता है, किताबों से आपको तरीके मिल जाती है, मेथड्स मिल जाती है, पर पैसा आपकी आत्मा को तराशता है। किताबों से थ्योरी मिल जाएगी आपको, लेकिन एक्चुअल में पैसा होने से ही इंसान बनता है। यही वास्तविकता है। चाहे वो आपके पास वो नॉलेज पहुंचे या ना पहुंचे, अगर नहीं पहुंचा तो वो आपके स्वभाव की मिस्टेक है, या पहुंचा लेकिन आपने उसको परस्यू नहीं किया, वो भी आपके स्वभाव की मिस्टेक है। क्योंकि इसको आपको भापना है। आपके पास जो नॉलेज का जरिया है, नॉलेज का मेथड, नॉलेज का जो वे है, वो कैसा है, कौन सा है। बहुत कुछ बातें होती है, बहुत कुछ मतलब डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि किताबें, किताबों का स्थान अलग है। किताबों से बहुत कुछ बातें सामने आ जाती है, लेकिन पैसा आपको सिखा के जाएगा। पैसे का एक साइंस है। देखिए, पैसे, मैं आपको कुछ खास खास बातें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इजी लैंग्वेज में। आपको समझ तो निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसी बातें होती है। तो आपने देखा होगा, जो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो वेल सेटल, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको, उनके पास कोई डिग्री नहीं है।
वो इवन 8वीं पास भी नहीं है, फिर भी वो करोड़ रुपए के आगे कमा रहे पैसा। फिर अब उनके पास कैसे क्या स्किल थी, क्या क्या ऐसा चीज है? तो पैसे का एक साइंस है उस। और जिसने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया, उसके आगे भी पढ़ाई करते रहे, वो भी डेट में है, कर्ज में है लाखों करोड़ों के। तो पैसा कमाने के लिए अक्ल चाहिए, जो कि किताबों से नहीं आती। वो वास्तविक समाज, मतलब वास्तविक दुनिया से आती है, वास्तव रियल दुनिया से आती है, डेली के हैबिट से आती है। वो आपको सीखना है, किताबों से नॉलेज मिलेगा आपको, लेकिन पैसा आपकी आत्मा को तराशता है। पैसे से ही आपको सही क्या है गलत क्या है वो समझ में आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, पैसे का जो साइंस है वो आपको किताबों से नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे ऐसी किताबें पढ़ी हैं, हर किताब में हर कुछ लिखा है, कोई किताब में कुछ लिखा है, लेकिन आपको कोई किताब नहीं बताएगा कि आपके पास राशन लाने के लिए या आपको घर का किराया देने के लिए पैसे अगर नहीं होते, तो आपका जो आत्मविश्वास होता है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो कैसे दरकिनार होता है। कोई लेखक आपको ये नहीं बताएगा कि अगर आप में जेब में पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा है, सामने वाले को दिख रहा है, तो आपको सर कहेगा, आपको बहुत कुछ मीठी मीठी बातें करेगा सर कह के, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं, तो वो आपको भाई करके साइड में हो जा, भाई करके निकल जाएगा आगे। तो कोई किताब ये नहीं बताएगी कि रेंट के पैसे अगर नहीं है तो आपका जो रिस्पेक्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है, वो यहाँ पे किताबें आपको ये नहीं बताएगी। वहाँ पे आपको पैसा ही बताएगा कि पैसे की वैल्यू क्या है, दोनों सिचुएशन में जो मैंने अभी बात की आपको। आपको रिश्तों की परख समझ में कब आ जाती है, या रिश्ते आपको समझ में कब आते हैं कि रिश्ते सच्चे हैं या कुछ टाइम बेच रहे हैं? आपके पास पैसा नहीं होना, उस समय देख लो रिश्ते क्या होते हैं। उस समय जो रिश्ता आपके सामने है, जो रिश्ता टिक गया, वो रिश्ता सच्चा है। उस समय खामोशी होती है, उस समय सच्चे रिश्ते, डुप्लीकेट रिश्ते सब आपको वेरी हो जाएगा। उस समय समझ में आ जाएगा, आपका अंतर्मन मान लेगा ये सच्चा रिश्ता है, ये डुप्लीकेट रिश्ता है। उस समय खामोश रहती है, सन्नाटा रहता है। उस खामोशी में रिश्ते, अच्छे रिश्ते पनपते हैं जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता। जिंदगी की वास्तविकता, जिंदगी की सच्चाई ये है, अगर जेब में पैसा नहीं है फिर भी किसी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा बन रहा है, तो वैसे लोगों को आपने भूलना नहीं है। वैसे लोगों को जब आपके अच्छे दिन आ जाते हैं, तो उस दिन में उनको याद करना है, उस दिन में उनको सम्मान देना है, उस दिन में उनके साथ अच्छा व्यवहार और जिंदगी भर तक के लिए उन रिश्तों को आगे ग्रो करना है। क्योंकि उन्होंने आपके बैड समय में हेल्प की होगी नहीं की होगी वो अलग बात है, लेकिन आपका साथ मोरली दिया होगा, आपका साथ फिजिकली दिया होगा, आपका 100% फाइनेंशियली भी दिया होगा। तो जो मोरली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपके साथ सपोर्ट में था जब आपके खराब दिन चल रहे थे, तो उन लोगों को कभी भी नहीं आपने भूलना है। उन लोगों को हमेशा साथ लेके चलना है, चाहे अपोजिट जेंडर हो, चाहे आपका सेम जेंडर हो, कोई भी हो इंसान, उस इंसान को नहीं भूलना है जब खराब समय में वो आपके साथ था या थी। तो दोस्तों, पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, आप उसको कैसे परसीव कर लेते हो। देखिए, अब गिनो। पैसा, अगर हम बोलते ना कि भगवान नहीं है, पैसा बुरा होता है, लेकिन जिस कारण, पैसे के कारण जो चीजें आती है ना, भगवान से कम भी नहीं। अगर पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं। आपका आत्मविश्वास, परिवार का आपकी तरफ देखने का नजरिया, समाज का देखने का, आपकी तरफ देखने का नजरिया, सब कुछ बदल देता है जब आपके जेब में पैसा होता है, जब आपके बैंक बैलेंस में अच्छे फिगर्स रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। वहां पे कोई किताबों का थ्योरी वगैरह सब कुछ फेल हो जाता है जब पैसा बोलता है। जब पैसा, मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ, हर वीडियो में मैं एक सेंटेंस यूज करता हूँ, जब पैसा बोलता है तो सारे ग्रामर फेल हो जाते हैं। कोई ग्रामर वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है ग्रामर की। अगर मैं कुछ शब्द यहाँ वहाँ कर दूं तो आप उसको करेक्ट कर देना, लेकिन कहने की बात है कि पैसा जब बोलता है तो अच्छा अच्छी की बोलती बंद कर देता है। और पैसा जब बोलता है, जब सिक्के खनकते हैं,
तो सारे ग्रामर फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो का जो टाइटल रखा है मैंने, आई लॉस्ट एवरीथिंग, हियर इज व्हाट मनी टॉट मी दैट बुक्स नेवर डिड। पैसे ने जीवन जीने का तरीका मुझे सिखाया। दोनों सिचुएशन में, जब पैसे मेरे पास नहीं थे तब, और पैसे मेरे पास आज है तब, जीवन जीने का तरीका सिखाता है पैसा। जीवन में कैसे जीना है, अपने खराब समय में भी और अपने अच्छे समय में भी। दोनों सिचुएशन में आपने भूलना नहीं है कि आपका समय क्या था और समय क्या है। और किताबों से आपको सोचने का तरीका मिल जाता है, सोचा कैसे जाए, मेथड कैसे यूज किया जाए, सोचने का तरीका मिलता है किताबों से, और जीवन जीने का तरीका मिलता है पैसा होने से या पैसा ना होने से। तो बेहतर है आपके पास पैसा हो जाए, जैसे मैंने सब कुछ खोया और फिर उसको दोबारा अपने दम पे, मेहनत के दम पे, अपने स्मार्ट वे से अपने तकदीर को अपने तराशते हुए, अपने रास्ते को निकालते हुए, मजल दर मजल करते हुए, एक मेहनत करते हुए, आगे बढ़ते हुए सब कुछ मैंने पाया जो मैंने खोया था। तो आई लॉस्ट एवरीथिंग, हियर इज व्हाट मनी टॉट मी दैट बुक्स नेवर डिड। तो इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ कि पैसा बहुत कुछ चीज़ है। रास्ते बना दो, उसकी तरफ देखो, संभावनाएं ढूंढो। मॉडर्न ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, 5G का ज़माना है और स्मार्टफोन का ज़माना है। अपना मंजिल पाने के लिए आई होप सब कुछ, आज का वक्त सही है। बस आपको कोशिश करते रहना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है तो आपको खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो की कुछ बातें आपको अच्छी लगी होगी, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी होगी। तो दोनों चीज़ के मायने होते हैं, कुछ बातों का अच्छा होना न होना अपने आप में। तो किताबों का स्थान अलग है और पैसे का स्थान अलग है, दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों अलाइनमेंट में चलते हैं और दूरी है भी और दूरी नहीं भी है। समय के अनुसार, वक्त के अनुसार समय कैसा है उसके मुताबिक दोनों का अपने अपनी जगह पे वैल्यू है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जो भी तरीके होते हैं शेयर करने की, इस वीडियो को कोशिश करें शेयर करने के बारे में, और कमेंट्स करें वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और फ्यूचर में कौन सा मतलब इसमें कौन सा खराब लगा पॉइंट, so that I will improve in future videos. Thank you for watching this